नमस्कार। सक्सेस पढ़ें। कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के जो पद्यांश वाले चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों के लेखकों का जो परिचय है, तो 3 नंबर का जो आपसे लेखक परिचय पूछा जाएगा, तो या तो गद्य खंड में से आएगा या पद्य खंड में से आएगा, तो अथवा में पूछा जाएगा। तो यदि आप पद्य खंड के सभी लेखकों के परिचय याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो पहले लेखक है सूरदास जी। तो सूरदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। जन्म हुआ इनका 1478 में। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट टुनकता रेणुका क्षेत्र में तथा दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में माना जाता है। तो इनके जन्म के संदर्भ में दो मान्यता हैं। और वल्लभाचार्य जी इनके गुरु का नाम था, तो इनके शिष्य हैं। 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया। जन्म हुआ 1578 में और मृत्यु हुई 1583 में। ठीक है। प्रमुख ग्रंथों की बात कर लें, सूरसागर इनके नाम से हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और वात्सल्य और श्रृंगार रस के प्रमुख श्रेष्ठ कवि हैं। मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं ये। नेक्स्ट है लेखक तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 में यूपी के बांदा जिले के राजापुरा गांव में हुआ था। और इनकी रचनाओं की बात करें, रामचरितमानस इसकी मोस्ट रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली और विशेष रूप से विनय पत्रिका भी ध्यान रखनी है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर अधिकार रखते थे, यानी कि दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखते थे ये, अवधी में और ब्रज में। क्योंकि अवधी भाषा तो है राम जी से संबंधित है और रामचरितमानस इन्होंने लिखी है जो कि अवधी भाषा में है, और ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखते थे। 1623 में काशी में इनका जो है देहावसान की मृत्यु हो गई। तो पैदा हुए 1532, मृत्यु हुई 1623 में। ठीक है। नेक्स्ट लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। तो इनका जन्म हुआ 1889 में वाराणसी में। वाराणसी को ही काशी भी कहते हैं और छायावादी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत, हिंदी, फारसी, तो तीनों भाषाओं के जानकार हैं ये। और प्रमुख रचनाएं इन्होंने लिखी है कानन कुसुम, चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, कामायनी। और कामायनी जो है इसको आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति भी कहते हैं। किसको? कामायनी को। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और 1937 में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म बंगाल के महिषादल गांव में हुआ सन 1899 में। तो 1900 में एक कम है, पासानी से सन याद हो जाएगा। मूल रूप से यूपी के निवासी थे। जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में, लेकिन यूपी के निवासी थे मूल रूप से। स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये भी तीन भाषाओं के जानकार थे। बांग्ला, क्योंकि बांग्ला में पैदा हुए तो बांग्ला जानते थे, और अंग्रेजी और संस्कृत भी जानते थे। प्रमुख रचनाएं अनामिका, गीतिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते इनके प्रमुख रचनाओं के नाम है। छायावादी रचनाओं में सबसे पहले इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया था। तो जरूरी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि छायावादी रचनाओं में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किस लेखक ने किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। 1961 में जो है इनका भी देहांत हो गया। नेक्स्ट कवि हैं नागार्जुन। इनका जन्म हुआ बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। और 1936 में श्रीलंका गए और वहीं पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, पढ़ाई की इन्होंने। और 1938 में वैसे भारत आ गए थे। ठीक है। प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी? युगधारा, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, पुरानी जूतियों का कोरस। तो इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। और इनकी जो मातृभाषा थी ये भी कौन सी थी? मैथिली थी। ये भी ध्यान रखना है। यात्री नाम से प्रसिद्ध थे, है ना। इसके अलावा इनको आधुनिक कबीर भी कहते थे, क्योंकि पूरे भारत में इन्होंने कई बार यात्रा की थी, इसलिए यात्री नाम से प्रसिद्ध थे। और आधुनिक भारत का कबीर भी इनको कहते हैं। ठीक है। 1938 में इनका भी देहांत हो गया। हेलो नहीं हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है अंतिम लेखक मंगलेश डबराल। संगतकार पाठ लिखा है इन्होंने। ठीक है। जन्म हुआ 1948 में टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गाँव में। ठीक। और प्रमुख रचनाएं लिखी इन्होंने पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। और इनका निधन हुआ 2020 में। 1920 गलत टाइप है। बाकी जो कॉमन मैटर है वो सभी लेखकों में फिट बैठेगा, तो उसको आप याद करें। और बाकी मोस्ट जो लाइनें थी वो हमने एक जगह पढ़ ली। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।